क्या आप भी पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं? क्या आपको भी पूजा की सही विधि, परिक्रमा, कथा और पूजा सामग्री और पीरियड के दिनों में क्या करना चाहिए, ये सब जानना है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि पूजा के बाद कौन सी छोटी सी परंपरा आपके सौभाग्य और आपके पति के उम्र बढ़ाने वाली मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत 2026 में 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है, जो सुबह 5:11 से शुरू होगी। तो वट पूजा का मुहूर्त भी लगभग 5:15 बजे शुरू हो जाएगा। ये व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखती है। मान्यता है कि माता सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से और इसी वट वृक्ष के नीचे यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा में लगने वाली कौन कौन सी सामग्री है। इसमें सबसे पहले बांस की 2 टोकरी चाहिए और सप्तधान्य चाहिए, जिसमें 7 तरह के धान हो, जैसे गेहूं, चावल, ब्रह्मा जी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या कोई चित्र हो तो, और रोली, अक्षत और सिंदूर, कच्चा सूत या मोली, भीगे हुए काले चने, कुछ फल, मिठाई और कुछ पकवान, जल से भरा हुआ पानी का लोटा, बांस का पंखा, धूप, दीप और कपूर और 16 श्रृंगार की सामग्री, लाल या पीला वस्त्र। अब ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ और नए वस्त्र पहने, जैसे लाल, पीला, या अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो शादी का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जैसे नई दुल्हन तैयार होती है वैसे तैयार हो, 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी लगाए और निर्जला व्रत का संकल्प ले। अब पूजा की सारी सामग्री एकत्र करके तैयार होके वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास में जाए। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाए। इसके बाद में रोली, चंदन और सिंदूर से पेड़ के तिलक करे। उसके बाद में गौरी गणेश का पूजन करे, कलावा अर्पित करे, रोली अक्षर चढ़ाए और माता सावित्री और सत्यवान की भी पूजा करे। माता गौरी को सिंदूर अर्पित करे और जो सिंदूर अंगुलियों पे लगा है उसे अपनी मांग में भर दे। मान्यता है कि इससे अपने सौभाग्य में वृद्धि होती है। और उसके बाद में 7 स्थानों पर भोग लगाए, जैसे गौरी गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता सावित्री और सत्यवान जी के नाम से भोग अर्पित करें। उसके बाद में कच्चा सूत या मोली लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। ये आपकी श्रद्धा के अनुसार जैसे 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। और इस सूत में घाटे नहीं लगानी है। हर परिक्रमा पर एक चना पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। परिक्रमा करते समय पति की मंगल कामना करें और अब बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करें। ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जी मूर्छित हुए थे तब माता सावित्री ने उनकी पंखा करके सेवा की थी। और उसके बाद माता गौरी से सुहाग लेने की परंपरा निभाई जाती है। माता को सिंदूर अर्पित करें, सौभाग्य का आशीर्वाद ले। अब पूजा समाप्त होने के बाद में आरती करें, दक्षिणा रखें और देवताओं से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। और वहाँ स्थित सभी अपने से बड़े बुजुर्ग महिलाएं, जो सासू जी, जेठानी, ननंद, जो उन सब का आशीर्वाद ले। और इसके बाद शाम के समय 12 चने पानी में निगलकर व्रत का पारण करें। यहाँ कुछ स्थान पर मीठा खाते हैं। वट सावित्री के व्रत में दान का विशेष महत्व माना जाता है। सुहाग की सामग्री, फल, पंखा, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री किसी भी सुहागिन महिला को दान दे सकते हैं। ऐसा करने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। और अगर आप घर के बाहर रहते हैं, आसपास बरगद का पेड़ नहीं है या आप अकेले रहते हो, आपका कोई साथ नहीं है, तो आप घर पर ही गमले में बरगद की पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हर महिला सवाल पूछती है, क्या पीरियड में वट सावित्री का व्रत रखा जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल व्रत रख सकते हैं, क्योंकि व्रत आस्था और श्रद्धा का विषय है। लेकिन कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन नियमों का ध्यान जरूर रखें।
पीरियड के दौरान पूजा सामग्री, भगवान की मूर्तियाँ और वट वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप और दूर से ही वट वृक्ष को प्रणाम करें और अपना पूजा का सामान अन्य किसी सुहागिन महिला, ननंद या अपने पति से कहे कि वे आपके नाम का संकल्प लेकर पूजा करवा दे। वे आपके नाम पर जल चढ़ा सकते हैं और कलावा बांध सकते हैं। आप घर पर या पूजा स्थान के पास बैठकर व्रत की कथा सुन सकते हैं। आप मानसिक रूप से भगवान विष्णु और माता सावित्री का ध्यान करें। पूजा में चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और यदि पीरियड का 7वां दिन है तो बाल धोकर पूजा सामान छू सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात है भगवान श्रद्धा और भाव देखते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद में सिंदूर की डिब्बी से थोड़ा सा सिंदूर लेकर 3 बार अपनी मांग भरे। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारा अखंड सौभाग्य, वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत केवल पति की लंबी उम्र नहीं बल्कि अपने बच्चों, भाई और भाई के पूरे परिवार और अपना पूरा परिवार की सुख समृद्धि है और वंश वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। क्योंकि माँ सावित्री को भी पति और 100 भाइयों और 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिला था। तो इस तरह संपूर्ण होली भी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर सुहागिन महिला तक ये जानकारी पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भी इस साल वट सावित्री की व्रत और पूजा कर रहे हैं या नहीं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। माता सावित्री की कृपा से हर सुहागिन महिला का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और परिवार में प्रेम बना रहे। यदि आप भी अपने पति और परिवार के सुख समृद्धि के लिए हैं तो कमेंट में जय मां सावित्री जरूर लिखें। आप सभी को वट सावित्री ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मां सावित्री।